हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आ गई हूँ संडे का फंडे लेके। आज का जो संडे का फंडे है वो है कुछ ऐसी चीज़ें जो बिलीव मी आपकी लाइफ बदल सकती हैं। आप एक बार फॉलो करके तो देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपने ये फॉलो कर लिया और आपके पास कुछ चेंजेस हुए हैं, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसे हमसे ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो सारी चीज़ जो फॉलो करने से आपकी लाइफ डेफिनेटली ज़रूर चेंज होगी। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, हम सुबह सो के उठते हैं, एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक जो भी करना होता है करते हैं, अगर टाइम रहा तो, नहीं फिर खाना खाया, फिर ऑफिस गए, फिर खाना खाया, घर आए, या स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर गए। तो वी आर इन रूटीन लाइफ। हम कर क्यों रहे हैं हमें नहीं पता। हमें स्कूल में डाल दिया गया इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमें कॉलेज में डिग्री चाहिए इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमें पैसा कमाना है इसलिए हम ऑफिस जा रहे हैं। बट हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हम सबको अपने को एक बार लाइफ में जरूर आंसर करना चाहिए। क्योंकि लाइफ तभी हमारी पर्पसफुल होती है जब हमें अपनी लाइफ का पर्पस पता हो। तो सबसे पहले अपनी लाइफ को एक पर्पस दीजिए। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपनी लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आपकी लाइफ को एक फोकस और एक गोल मिलता है। उससे पता चलता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए होगी, या आप कोई हॉबी कर रहे हो या कोर्स कर रहे हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, या आप अपने जॉब में हो तो आप कहाँ जाना चाहते हो। वरना क्या होता है, हम उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं और रूटीन लाइफ चलती रहती। तो बस उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए और हमें अपनी लाइफ का पर्पस जानने के लिए अपना गोल ज़रूर सेट करना चाहिए। तो सबसे पहला काम, अपने लाइफ का गोल पता होना। ये हम सबको अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर पूछना चाहिए। और ये सिर्फ उन लोग के लिए नहीं है जो ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वो सब लेडीज़ जो घर में भी हैं और ऑफिस नहीं जा रही हैं, दे आर द बेस्ट वन, होम मेकर्स, उन्हें भी ज़रूर सोचना चाहिए। हर इंसान की बात, मैं यहाँ पर सबकी बात कर रही हूँ, इसलिए हर वो होम मेकर, स्टूडेंट और सब लोग अपनी लाइफ में हमें पर्पस ज़रूर ढूंढना चाहिए। आप देखोगे इससे आपकी लाइफ बहुत मीनिंगफुल बन जाएगी और आप कभी भी किसी भी डिप्रेशन या फिर किसी भी उदासीनता के शिकार नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा गोल तो वो है। तो यहाँ कुछ खराबी हो गई तो इट्स ओके, वी कैन डू दैट, राइट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपने लाइफ का गोल पता होना। अब लाइफ का गोल पता किया, अब क्या करना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है हमें बहुत यंग एज से बच्चों के अंदर ये डालना चाहिए ताकि ये उनकी हैबिट बन जाए, डी क्लटरिंग। मतलब हर वो चीज़ जो आपको लगता है बेकार है उसे अपनी लाइफ से हटाइए। वो कुछ भी हो सकता है, आपके पुराने कपड़े, आपके पुराने थॉट्स, आपके पेपर्स, आप कुछ भी। ये वास्तु, ज्योतिष और हमारे वेदों के हिसाब से भी हमें कोई भी फालतू चीज़ें अपने घरों में नहीं रखनी चाहिए। उसी तरह हमें कोई भी फालतू चीज़ अपने ब्रेन में भी नहीं रखनी चाहिए। वो फालतू चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। पुराना रद्दी का पेपर पड़ा है, हम उसे हमेशा साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? क्योंकि हमें लगता है वो काम का नहीं है। इसी तरह से आपके पुराने कपड़े रखे हैं जिसको आपने रखा है कि मैं शायद 2 साल बाद पहनूंगी या फिर मैं पहनूंगा, ये मैं तब पहनूंगा। आपने उसे अगर 2 साल तक नहीं पहना है तो अब आप नहीं पहनोगे। 99% केसेस है जब आप वो नहीं पहनोगे। और आपको बिलीव नहीं है तो आप सोच के देखो कि 2 साल तक जो कपड़े आपने रखे थे क्या वो आपने पहने? वो रखे 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 वो रखे ही हुए हैं और आप नए खरीदते जा रहे हो। तो इससे अच्छा है वो 2 साल पुराने कपड़े आप किसी को दे दीजिए, आपकी अलमीरा में स्पेस भी बन जाएगा और आपके सामान की सफाई भी हो जाएगी। इसी तरह हर वो चीज़, सो यहाँ पर सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, किसी भी चीज़ की बात। कोई भी पुरानी मशीनरी पड़ी है, कोई पुराने थॉट्स पड़े हैं आपके दिमाग में जो आपको बार बार पीछे खींच रहे हैं, तो प्लीज़ उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है,
जो नहीं हो रहा है फिर भी आप उसके बारे में सोचें, या जो आपके साथ हो चुका है आप उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ था इसलिए दिस अभी मैं भी ये भी करूँगा। वो पुराने थॉट्स हैं, दिन गया बात गई, रात गई बात गई, दिन गया बात गई। तो उन बातों को निकाल दीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिकलट, हमको अपने लाइफ से सारे वेस्टेज निकाल देने होंगे। वो कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आप कुछ ऐसा करिए जो आपने कभी नहीं किया है या जिसको करने से आपको डर लगता है, तो आप इसको अपग्रेडेशन भी कह सकते हैं और वो भी कह सकते हैं अपने डर से आगे आना। क्योंकि डर तो लगेगा ना नई चीज़ करने के लिए, हमें नया करना है और वो हमें डराएगा ही कि मैं नहीं कर सकती। आप जब छोटे थे ना तो आपको लगता था आप अकेले नहीं जा सकते हो कहीं पे, आप हमेशा अपनी मम्मी पापा का हाथ पकड़े रहते थे। पर आज आप अकेले जा रहे हो ना, क्यों? क्योंकि आपने अकेले जाने की कोशिश की। इसी तरह से, और मैं उस सब को कह रही हूँ ये बात कि आपको अपने डर को हमेशा हमेशा फेस करना चाहिए और अपने आप को उससे आगे ले जाके अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि आपका डर आपको हमेशा पीछे खींचेगा। एक बार उस डर को फेस करके देखिए, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तो देखिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम अगर ये ऐसा करेंगे, कोई ऐसा काम जो हमने कभी नहीं किया है, तो शायद हम फेल हो जाएंगे। फेल ही होंगे ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। आपकी लाइफ तो चली रही है, आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, तो कुछ नया ट्राई करेंगे तो खराब होगा ये। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने जब प्लांटेशन स्टार्ट की थी तो मुझे प्लांट्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, तो कई प्लांट्स मेरे खराब भी हो गए। बट अभी अभी मुझे जानकारी हो गई कि अच्छा इस प्लांट को इस सीजन में चाहिए, इतना वाटरिंग चाहिए। तो आप धीरे धीरे ही सीखते हो। और जैसा मैंने कहा कि मैं हर चीज़ के बारे में बोल रही हूँ, ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है कि अब हमें पर्पस सेट करके और बहुत ज़्यादा करना है। नहीं, बहुत ईजी। इतना बैगेज लेके आपको अपने सर पे इतना भारी मत बनाइए अपनी लाइफ को। लाइफ बहुत ईजी है और उसको बहुत ईजी रखिए। हमेशा खुश रहिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने डर से जीतिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ जहाँ लगता है कि आप नहीं कर सकते, एक बार लाइफ में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिर्फ बंजी जंपिंग और क्लिफ से कूदना, इट्स नॉट ओनली द फियर। बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जिनको हम अपनी रियल लाइफ में फेस करते हैं। तो उन सब से बाहर निकलिए। कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर कीजिए जो आपने नहीं की और आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, तो प्लीज़ ट्राई दैट थिंग। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और एक कोई ऐसी चीज़ कीजिए जो बिल्कुल नई हो आपके लिए, वो आपने कभी नहीं की हो। बिलीव मी, यू फील वेरी हैप्पी आफ्टर दैट। और मुझे क्या लगता है कि एक बहुत बैलेंस लाइफ जीने के लिए ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। हम कभी कभी ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, वो भी बहुत सब इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम इतने ज़्यादा हेक्टिक वर्क शेड्यूल में चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब मंडे आया और कब संडे आया और कब सैटरडे आया और वीकेंड्स भी बीत गए और हम काम करे जा रहे। उस केस में आपको एक छोटी सी रिटायरमेंट लेनी चाहिए। 1 वीक की भी हो सकती है, 10 डेज की भी हो सकती है और 2 डेज की भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में वर्क कर रहे हैं तो प्लीज़ टेक 2 डेज रिटायरमेंट एटलीस्ट फ्रॉम योर वर्क। क्योंकि आप काम किसके लिए करते हो? आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो ना, कि सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो कि आप 30 दिन नौकरी कर रहे हो और पैसे मिल रहे हो, फिर 30 दिन आप काम कर रहे हो। फिर वो पैसे आप कमाते क्यों? पैसे कमाना इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, लेकिन उस कमाने का क्या मतलब जिसको आप यूज भी नहीं कर सकते, जिसको आप अपनी लाइफ के पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, जिसको आप फैमिली को दे तो रहे लेकिन आप उस फैमिली के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो। बिलीव मी, अगर आप सिर्फ 2 डेज हॉलीडे लेके अपनी फैमिली के साथ बिताते हो तो इट्स अ वेरी मीनिंगफुल थिंग। और 2 डेज रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं कि वर्क करते जा रहे हो आप मोबाइल से। कोई भी इंपॉर्टेंट मेल, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आपके मोबाइल में रहेगी, 2 दिन बाद देख लीजिएगा आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप ऐसा करके जरूर देखिएगा, इट इज टेस्टेड। ये टेस्टेड चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इससे पता चलेगा कि आपकी फैमिली में एक्चुअली चल क्या रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है। आपको यही नहीं पता कि आपके आसपास हो क्या रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क शेड्यूल में हैं और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो चुके हैं तो प्लीज़ टेक अ मिनी रिटायरमेंट। और अगर आप ज़्यादा ही लेजी हैं तो गेट मोर एक्टिव, क्योंकि ये लाइफ हमें एक ही बार मिली है, तो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। लेट्स गेट अप, डू एक्सरसाइज, डू वॉक, बी अ मॉर्निंग पर्सन, गेट अप अर्ली। आपका फुल डे है आपके पास यूटिलाइज करने का। अगर आप पूरी रात आप लेट नाइट वर्क करते हो और सुबह नहीं उठ पाते हो तो दैट्स ओके, क्योंकि बहुत सारे जगह लोग कहते हैं गेट अप अर्ली, बट लोग जो 12 बजे 1 बजे तक काम कर रहे हैं या 2 3 बजे रात तक काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना। इट्स टोटली फाइन। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो 10 o'clock 11 o'clock सो जाते हैं। तो यू हैव अ सफिशिएंट नाइट नाउ, आपके पास हो गए 6-7 घंटे, सो लिया, बहुत सो लिया। लेट्स गेट मोर एक्टिव अबाउट इट। जितना आप ज़्यादा एक्टिव होगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आएगी। आप थोड़ा बाहर निकल के ठंडी हवा के झोंके अपने चेहरे पर तो लीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा लोगों से बात कीजिए। गेट अप फ्रॉम दिस मोबाइल टीवी। लोग चाहिए होते हैं बात करने के लिए, तो आप थोड़ा बाहर जाइए, लोगों से बात कीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बातें कीजिए। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिलीव मी। आपको लगेगा कि ये दुनिया बहुत अच्छी है आपके मोबाइल की दुनिया से, वो आपके वीडियोस की दुनिया, वो आपके नेटफ्लिक्स मूवीज की दुनिया, जहां आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो कि ये हो रहा है। बट जब आप बातें करते हो लोगों से तो आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। एंड व्हाट एल्स, डू व्हाट यू रियली लाइक। कुछ भी करिए जो आपको पसंद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हैं या फिर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेक अ पॉज और उसके बाद वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। पेंटिंग भी हो सकती है, कुकिंग भी हो सकती है, वॉकिंग भी हो सकती है, रनिंग भी हो सकती है, वॉचिंग टीवी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं कि ज़्यादा मत देखिए और देखिए, मैंने दोनों के कंडीशंस बताए हैं। अगर आप ज़्यादा देख रहे हैं तो उसे कम कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, तो आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद है और कुछ चिंताएं करना छोड़ दीजिए। जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। ठीक है, एक दिन सोफे का कवर अगर नीचे है तो इट्स ओके, एंड इट्स मेनली फॉर द हाउस वाइफ्स। उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है कि उनके पास खुद के लिए वक्त नहीं होता। तो मैं उन सब होम मेकर्स से कहूँगी, प्लीज़ गेट अप। आपके पास बहुत कुछ है जो आप खुद के लिए कर सकती हो। मेरी मॉम की एक बहुत अच्छी हैबिट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में, कि वो इस एज में भी बहुत कुछ सीखना चाहती है। शी इज़ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो वो जब भी कुछ क्रिएशंस देखती हैं तो वो कभी भी 16-17 साल की लड़कियों से भी सीखती हैं और 20-25 साल की लड़कियों से भी सीखने लगती हैं। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी एज की है, उनको सीखना होता है और वो सीखने लगती हैं। तो आई फील दैट इज़ वेरी गुड अबाउट हर, क्योंकि वो उनके उनके मन का काम है। तो इस एज में भी वो करती हैं जो जिसमें वो क्रिएशन कर सकती हैं। तो आई फील कि हर एक होम मेकर ये कर सकती है, हर एक स्टूडेंट भी वो कर सकता है, हर एक प्रोफेशनल भी वो कर सकता है जो उसको पसंद है। हाँ, हो सकता है पूरे टाइम नहीं कर पाए, लेकिन वीक में 2 घंटे तो कर सकते हैं, हफ दिन में 15 मिनट तो कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा करिए जो आपको लगता है क्रिएटिव है और जिसकी वजह से आपको बहुत सुकून मिलता है। शायद उस काम में आपको बहुत सुकून भी मिलने लगेगा। आर्ट वर्क, कुछ भी, एनीथिंग विच यू लाइक, इट्स डिपेंड ऑन यू। एवरीथिंग आई थिंक से इट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि कोई भी चीज़ हर इंसान के लिए सही नहीं होती। आपको लग हो सकता है कुछ चीज़ें जो मेरे लिए सही हो वो आपके लिए ना हो, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समटाइम ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एनीवेयर। आपका बजट जहाँ अलाउ करता है ट्रैवल कीजिए, नई नई नॉलेज लीजिए, नए नए वातावरण में जीना सीखिए और कुछ अपनी अर्निंग्स अपने ऊपर भी स्पेंड कीजिए। अपने आप को ग्रूम कीजिए या आपको जो अच्छा लगता है वो अपने लिए खरीदिए। कुछ चीज़ें हमें अपने लिए करनी चाहिए। ट्रैवलिंग में भी हम वो कर सकते हैं जो प्लेस हमें अच्छी लगती है। मतलब धार्मिक प्लेस अच्छी लगती है, धार्मिक में जाएंगे। एडवेंचरस अच्छी लगती है, एडवेंचरस जाएंगे। पहाड़ अच्छे लगते हैं, पहाड़ों में जाइए। सैंड अच्छा लगता है, सैंड में जाइए। आपका जहाँ मन करता है जाइए, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके मन के अकॉर्डिंग ज़रूर जाइए।
ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमें बताती है हम अलग अलग जगह पर कैसे लोग रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे खाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है. तो ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. और अर्न वॉट एवर यू अर्न, स्पेंड समथिंग ऑन यू. नहीं पता क्या होता है, आप 60 की एज में पहुंच के कहेंगे यार मैंने तो लाइफ में यही नहीं किया, मैं तो बच्चों के चक्कर में ये नहीं खरीदा, मैंने ये नहीं किया, मैंने तो ना चप्पलें घिस घिस के बच्चों को पढ़ाया है. राइट, होता है, बजट्स होते हैं सबके, बट कभी कभी थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी खर्च कीजिए, क्योंकि अपनी जो चीज़ें आप पूरी नहीं कर पाएंगे वो आपके लिए कोई नहीं कर पाएगा. इसलिए वो चीज़ें जो आपने कभी सोची थी कि आपको बाय करनी है, या आपको यहाँ पर ऐसा जाना है कहीं पर, या आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ लेनी है, तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम मेमोरी आपके साथ हमेशा रहेगी. तो मुझे लगता है कि अगर ये छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी लाइफ में करेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ एक बहुत बहुत अच्छी लाइफ भी हो सकती है, बट थोड़ी अच्छी लाइफ तो ज़रूर होगी. एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल इन योर लाइफ. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं रहेंगे अपनी लाइफ में. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी नहीं है. हाँ, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके. तो मैंने कहा ना, टेक अ ब्रेक, और वहाँ से फिर से मैं स्टार्ट करेंगे. और मैं अब यहाँ ब्रेक करती हूँ, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट संडे में नए फंडेस लेके. तब तक प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार.